एक्सिस बैंक ने अभी अपने क्वार्टर फोर्थ रिजल्ट अनाउंस किए हैं और फर्स्ट लुक में नंबर्स थोड़े कंफ्यूजिंग लग रहे हैं। प्रॉफिट फ्लैट है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये वीक रिजल्ट है या मार्केट कुछ मिस कर रहा है? चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉकलाइंस इंडिया, जहां पर हम ब्रोकर की कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट को सिंप्लीफाई करते हैं आसान भाषा में, ताकि न्यू इन्वेस्टर्स एंड रिटेल इन्वेस्टर्स को समझने में आसानी हो, डिसीजन लेने में आसानी हो। तो आज जैसे कि हम बात कर चुके हैं, हम बात कर रहे हैं एक्सिस बैंक की, जिसने क्वार्टर फोर्थ नंबर रिजल्ट किए हैं, डिक्लेयर किए हैं। फ्लैट प्रॉफिट बट हिडन स्ट्रेंथ, लेट्स सी व्हाट्स क्या है अंदर। ये कोई ब्रोकर रिपोर्ट नहीं है। ये सिर्फ मेरे तरफ से जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रिजल्ट है उसका मैं अपडेट दे रहा हूँ। आगे चलने से पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं। स्टॉकलाइंस इंडिया इज नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। दिस प्रेजेंटेशन इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। यहाँ पर हम कोई भी बाय सेल या होल्ड रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। ज़्यादा करके हम ब्रोकर की रिपोर्ट्स को सिंप्लीफाई करते हैं, पर आज यहाँ पे सिंस रिजल्ट अभी आया है, कोई ब्रोकर रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है। पर मुझे लगा कि शायद मंडे को मार्केट खुले उससे पहले मैं अपने व्यूअर्स को, अपनी फैमिली को रिजल्ट अपडेट कर दूं सिंपल भाषा में, जितना मुझे समझ में आता है और जो डेटा या डिटेल्स पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। तो हम बात करते हैं एक्सिस बैंक। मार्केट कैप है लगभग अराउंड 4,24,000 करोड़ का। 52 हाई है 1418, 1418। 52 वीक लो है 1041, 1041। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें मार्च 2026 क्वार्टर एंड में, तो प्रमोटर्स का है 8.15%। यहाँ पे कोई मेजर इंडिविजुअल प्रमोटर नहीं है। मेजर जो 8.15% है वो शायद तक LIC के पास ही है, तो इसलिए वो प्रमोटर बन गए हैं। FIIs एंड लोकल म्यूचुअल फंड के पास काफी है 85.4%। पब्लिक एंड अदर्स के पास है 6.45%। मतलब बड़े प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस अभी भी है। सबसे इंपॉर्टेंट नंबर की बात कर लेते हैं। एक्सिस बैंक का नेट प्रॉफिट है 7,071 करोड़ आया है। ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट फ्लैट है, लेकिन एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। तो रिजल्ट वीक नहीं है, बस थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अब देखते हैं क्या गलत हुआ। तीन मेन इश्यूज। प्रोविजन काफी हाई रहे हैं, ट्रेजरी इनकम वीक रही है, और मार्जिन पर प्रेशर है। इन तीनों ने प्रॉफिट को इम्पैक्ट किया है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, कोर बैंकिंग बिजनेस अभी भी स्ट्रॉन्ग है, जो कि है कोर बैंकिंग होती है इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम, जो कि ग्रोथ हुई बाय 5%। लोन बुक ग्रोथ हुआ है 19%। डिपॉजिट ग्रोथ हुआ है 14%। ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। ये एक्सिस बैंक का बिगेस्ट पॉजिटिव है। जी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसे GNPA भी कहते हैं, वो इम्प्रूव होके 1.3% आ गया है। नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो कि है NNPA, वो अराउंड 0.37% है। और स्लिपेजेस भी कम हुए हैं, मतलब बैंक का लोन बुक अब सेफर हो रहा है। अब अब सवाल है प्रॉफिट क्यों नहीं? आंसर प्रोविजन। टोटल 3,522 करोड़ प्रोविजन लिए गए हैं, जिसमें से 2,000 करोड़ एक्स्ट्रा बफर है। मतलब मैनेजमेंट कंजर्वेटिव प्ले कर रहा है। मार्जिन में थोड़ा प्रेशर है। जो निम्स है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो अराउंड 3.62% है। ये इंटरेस्ट रेट साइकिल की वजह से है। फिलहाल मेजर कंसर्न नहीं, बट वॉच करना जरूरी है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस मिक्स रहा। कोर बिजनेस स्टेबल है, लेकिन ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ा प्रेशर है। ये न्यूट्रल सिग्नल है। एक्सिस बैंक ने 1 रुपी पर शेयर डिविडेंड अनाउंस किया है। ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन स्टेबिलिटी शो करता है। अब इन्वेस्टर क्या सोचे, एक साइड प्रॉफिट फ्लैट, दूसरी साइड एसेट क्वालिटी इंप्रूव। ये मिक्स सिग्नल क्रिएट कर रहा है और इसी वजह से स्टॉक में वॉलेटिलिटी आ सकती है। अगर मैं पीयर्स, जो इनके बाकी बैंक्स है, उनसे अगर कंपेयर करूं, ICICI बैंक स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा है, HDFC बैंक स्टेबल है और एक्सिस बैंक बीच में है। मतलब थोड़ा लग कर रहा है, बट वीक नहीं है। लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है। रिटेल और SME सेगमेंट स्ट्रॉन्ग है और कॉर्पोरेट डिमांड भी इंप्रूव हो रहा है। फ्यूचर ग्रोथ के चांसेस अच्छे हैं, लेकिन रिस्क इग्नोर नहीं करते। जैसे कि मैं हर मेरे वीडियो में कहता हूँ, मार्जिन प्रेशर है, हाई प्रोविजनिंग है और ट्रेजरी वॉलेटिलिटी है। ये शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट कर सकते हैं।
वैसे ही पॉजिटिव में हो रहा है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, लोन ग्रोथ स्ट्रांग है और मैनेजमेंट कंजर्वेटिव है। लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव सिग्नल्स। नेगेटिव है, प्रॉफिट ग्रोथ फ्लैट है, जो हम देख चुके हैं वो ज्यादा करके प्रोविजंस के कारण है। मार्जिन प्रेशर में है और ट्रेजरी वीक है। शॉर्ट टर्म कंसर्न क्लियर है। फिलहाल फाइनल वर्डिक्ट सिंपल है, ये वीक रिजल्ट नहीं है, ये एक मिसअंडरस्टूड रिजल्ट है जो मुझे लगता है। ये मेरा व्यू है। मैं कोई रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं यहाँ पे कुछ बाय या सेल रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में स्टॉक वोलेटाइल रह सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी पॉजिटिव लग रही है। तो चलिए दोस्तों, ये एक स्नैपशॉट रिजल्ट था, बहुत ही शॉर्ट वीडियो में बताना चाहता था। कोई ब्रोकर की रिपोर्ट आएगी इसके ऊपर तो हम जरूर सिंप्लीफाई करेंगे। जब तक के लिए और ऐसे ही सिंपल रिजल्ट अपडेट और सिंपल ब्रोकर की कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट को आसानी से समझने के लिए फॉलो कीजिए स्टॉकलाइंस इंडिया। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी मुझे मोटिवेट करेगा और ब्रोकर रिपोर्ट्स प्रेजेंट करने के लिए। जब तक चलिए इजाजत चाहता हूँ, फिर मिलेंगे एक नए ब्रोकर रिपोर्ट के साथ, एक नए स्टॉक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।